हेलो हाय 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 एंड वेलकम टू द वीकली विद चौबे जी। मेरा नाम है अनुपम आनंद और आप देख रहे हैं वो शो जहां आपको मिलता है इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी। और हम लेकर आ गए हैं एपिसोड नंबर 5। नमस्कार, हम हैं बंटी चौबे। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए चौबे टीवी। आज की हमारी जो प्रजाति है वो है एंटरप्रेन्योर। जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योर बनेंगे। स्पेलिंग भी आती है एंटरप्रेन्योरशिप की। ENT। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए स्पेलिंग नहीं यार, स्पिरिट चाहिए यार। खबरों से पता चला है कि जो प्रजाति है वो पैदा होती है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय या फिर बाकी ऐसे जंगलों में, उसके हॉस्टल में। चाय सुट्टा या फिर गांजा फूकते फूकते एंटरप्रेन्योर बनने का सपना इनका स्टार्ट होता है। धंधा नहीं, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप। बेटा 25 की उम्र में यूट्यूब प्रीमियम, फिर BMW, फरारी, एंटीला, बुर्ज खलीफा, देश खरीदते हम लोग। क्या बात कर रहे हो भैया? ये जो एंटरप्रेन्योर वाला प्रजाति है वो ओवर एक्साइटेड रहता है। ये लोग को बोल दीजिए पढ़ाई लिखाई छोड़ने के लिए, ये लोग छोड़ देगा, न्यूटन बनने लगेगा। आप बोलेगा कि हम ही चकर बर्गर हैं, हम ही स्टार्टअप खोलेंगे, हम ही फर्स्ट आएंगे। फिर ये लोग पाया जाता है ठेला चलाते हुए। आलू ले लो, कांदे ले लो। ये प्रजाति ज्यादातर पाया जाता है इन्वेस्टर समिट में। एक दूसरे का कार्ड मांग रहे होते हैं, ई वाला कार्ड। आप दो ना। मैं नहीं दूंगा। पीयूसी प्लीज। आमला कभी नहीं देता है, हम नहीं देगा, भूल जाओ। ये प्रजाति लोग अपना स्टार्टअप खोल देता है। स्टार्टअप कल्चर के नाम पे हर कर्मचारी से हर काम करवा देता है। झाड़ुओं मरवा देगा, सब कुछ वो मरवा देगा, सब मार्केटिंगों करवा देगा, सेल्स भी करवा देगा, BDM करवा देगा, PDM करवा देगा। एक आदमी को मल्टीपर्पज कैसे बनाइएगा सर? फोन थोड़े है। Startup life's the good life, my dude. I mean, the energy here is contagious. I'm making a tangible impact. In the startup world, you wear a lot of hats. Like, I'm sales, marketing, operations, HR, even custodial services. ये प्रजाति स्टार्टअप के नाम पे ऐसा ऐसा कचड़ा बना के, हगू चीज बना के बेचते रहती है मार्केट में। और फिर इनका स्टार्टअप फेलियर हो जाएगा, फिर बोलेगी कि सरकार पांडु है। ये जो प्रोडक्ट है सब बिना कोई सर्जरी के, बिना कोई मेडिसिन से आपकी नाभि को गोल और गहरा बनाता है। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? मतलब ये आइडिया भी आपके दिमाग में आया कैसे कि मैं ग्लास को मास्क पहनाऊंगा? ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। तो ये था हमारा रिपोर्ट आज एंटरप्रेन्योर प्रजाति पर। ये प्रजाति अत्र तत्र सर्वत्र पाई जाती है। हम लोग का भी है एगो लॉकडाउन प्रोडक्शन इंस्टाग्राम अकाउंट है, फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखते रहिए चौबे टीवी। हमारा नाम है बंटी चौबे, ग्राम बक्सर। हमारा कैमरामैन आदित्य कुमार चौबे। धन्यवाद। In this show, The Weekly with Chaube ji, we discuss or talk about the topics which we don't discuss about or which we don't know about. मतलब समझ में नहीं आता लोगों को। आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भरता के बारे में, सेल्फ इंडिपेंडेंस। ये क्या है? मोदी जी का भाषण? क्यों है? स्कीम है भैया, गवर्नमेंट का है, ले लो, समोसा बना के खा लो। और कैसे है, इस बात पे तो YouTube पे कितने सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन क्या है ये उत्पत्ति और क्यों डिफरेंस लाने की बातें कर रहे हैं बड़े बड़े लोग आत्मनिर्भरता से? विल इट वर्क और विल इट नॉट वर्क? लेट्स डिस्कस एंड टॉक एंड गेट द सॉल्यूशन आउट ऑफ इट इन द वीकली विद चौबे जी। भाइयों बहनों, आत्मनिर्भरता ये शब्द मोदी जी ने दिया, ये शब्द इन्होंने बर्बाद कर दिया। इनके अकॉर्डिंग समोसा बेच के खाना आत्मनिर्भरता है। आई मीन ठीक है, वॉट एवर यू अंडरस्टैंड, बट हाँ, आत्मनिर्भरता और जॉब से कंपेयर करने लगे लोग और कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो गया कि भैया ये बोल रहे हैं जॉब छोड़ दो और खुद पे डिपेंडेंट हो जाओ, सेल्फ इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरशिप। कैसे हो सकता है ये? क्या ये मुमकिन है? हम जॉब क्या छोड़ सकते हैं? कैन वी लीव दैट मैट्रिक्स? लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट।
हर बार की तरह इस बार भी आज की कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हम पास्ट में चलते हैं और पास्ट में ये देखेंगे कि इंडिक सिविलाइजेशन में हमारे पूर्वज स्किल बेस्ड सोसाइटी में रह रहे थे, अपने अपने काम से मतलब रख रहे थे और सेल्फ इंडिपेंडेंट थे। फिर आ गया कोलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, येलिज्म, वोलिज्म। डिमांड हो गई प्रोडक्टिविटी की, हमें ये बना के दो, हमें वो बना के दो, और जिसको ये बनाने आता है वही जॉब ले सकता है। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड और वी गॉट द गिफ्ट ऑफ जॉब या नौकरी। और ये राजा महाराजा के टाइम से, नॉट जस्ट फ्रॉम द अंग्रेज टाइम। नाउ दिस पिरामिड एक्सप्लेन्स यू वेरी सिंपली कि हम और आप इस पिरामिड का हिस्सा हैं या फिर इस जॉब स्ट्रक्चर का, इकोसिस्टम का हिस्सा है, और इसके बाहर हम जा भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो 1% जो टॉप पर बैठा है वो हम सब पर राज कर रहा है। और ये एविडेंटली हम और आपको पता है या फिर नहीं पता है, या फिर जानते हुए भी हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम सब इस मैट्रिक्स का हिस्सा हैं। अब आप ये पूछोगे कि ये जो 1% वाले ऊपर बैठे हैं, ये बैठे कैसे हैं, यहाँ राज कैसे कर रहे हैं, और हम और आपको गुलाम कैसे बना कर रखे हैं? वेल एक्चुअली वी आर द गुलाम्स, वी आर फुलफिलिंग देयर नीड्स बिकॉज दे हैव अ विजन, दे आर द इंटेलेक्चुअल वंस, और इनके विजन को हम फुलफिल कर रहे हैं क्योंकि हमारा भी कुछ नीड है। तो हमारे निजी जिंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम्स, नीड्स हैं कि हमें टाइम ही नहीं है कि हम अपना विजन बनाएं, उसको फुलफिल करें और इस 1% का हिस्सा हो पाए, क्योंकि हम उस मैट्रिक्स का हिस्सा हैं जो कि बाकी सब हिस्सा हैं। और इसी मैट्रिक्स में रहने की वजह से हम और आपको नहीं दिखता है कि आत्मनिर्भर भी कोई हो सकता है, और इस मैट्रिक्स से जो निकल गया वही कहलाया एंटरप्रेन्योर, आत्मनिर्भर। अब ये नई सदी आ गई, नया एरा आ गया और नए नए एंटरप्रेन्योर्स, आत्मनिर्भर लोग आ गए, बोलबाला बना लिए अपना, IIT IIM छोड़ छाड़ के, बड़े बड़े डिग्रीज छोड़ के अपना अपना कंपनीज खोल लिए, और ये बन गए एक ब्रांड, शार्क टैंक तक जाने लगे और अपना अपना इमेज भी बनाने लगे। और ये कैसे हो गया? ये मैट्रिक्स का ग्लिच है क्या? ये बाहर कैसे आ गए इसमें से? नहीं, ये ग्लिच नहीं है, मैट्रिक्स का पूरा सिस्टम खराब है, स्ट्रक्चर ही खराब है, ये पोर्टल ही खराब था। ये क्या बात करता है यार? Of course, this matrix had a problem, still has a problem, and that's why people are coming out of it. उन प्रॉब्लम्स में सबसे पहला कम्युनिकेशन एरर। ऊपर से नीचे लेकर पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, इसको फोन करिए तो उसको फोन कीजिए, ये सुनेगा तो ये काउंटर पे चाहिए, सर का परमिशन मिलेगा तो ऊपर वाला का परमिशन नहीं मिला है सर। अरे भाई, किसकी सुने, किसके पास जाए, इतना किसको टाइम है? एडमिशन के लिए किसको मिलने का? हमको नहीं पता। हाँ तो मादर को जाके बोलना, मुझे क्या बोल रहा है? अब इस पूरे मैट्रिक्स का एक शनि है जो कि कोई भी अच्छा काम नहीं होने देता, यानी कि करप्शन। बहुत पहले से है, अभी भी है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख लो। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग, और सारा उसका भड़वा कहते हैं 1000 रुपए दो जगह मिलेगी, जानवर समझते हैं इंसान को। अब इस पूरे इकोसिस्टम का एक और प्रॉब्लम है जनरेशन गैप, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। बड़े बड़े लोग या फिर बूढ़े बूढ़े लोग देश चला रहे हैं। यहाँ इनफैक्ट ऑफिसेज में भी आपका डिग्री, आपका नाम, आपका पूरा नाम बूढ़े बूढ़े लोग डिसाइड कर रहे हैं नौकरी देने के लिए, कि किस जात से आते हो, किसके ग्राम से आते हो, किसके गांव से आते हो। ये समझ नहीं आ रहा है। नौकरी के लिए डिग्री जरूरी है, स्कॉलर होना जरूरी है, या फिर दिमाग होना जरूरी है कि नहीं है? कुछ होते हैं जिनकी सरकारी नौकरी लगती है, कुछ होते हैं जिनकी प्राइवेट नौकरी लगती है, और कुछ होते हैं जिनके लॉ लगते हैं, जैसे कि आपका लाल। अगला वाला है टैलेंट सप्रेशन। मैं और आप इसका हिस्सा हो चुके हो, कभी सीट बेचने के नाम पे, कभी एग्जाम कैंसिल होने के नाम पे, पेपर लीक होने के नाम पे, ये सारी बकचोदियां होते रहती हैं और हम और आप सप्रेस होते रहते हो। टैलेंटेड लोग, आपका नहीं पता मेरे को। दिखाऊं क्या? दिखा ना, देख मैं दिखा दूंगा। दिखा ना, अरे मैं दिखा दूंगा तेरे को। इसी चमचमाते मैट्रिक्स का हिस्सा होने के लिए हम और आप प्रतिस्पर्धा में भागे पड़े हैं। शुरू से लेकर अभी तक कितने सारे प्रतियोगिताओं का, कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा रह चुके हैं, और हम और आप इस रेस में लगे पड़े हैं। इतना कि एक दूसरे से नफरत करते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी तक नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला फर्स्ट आएगा, हमको सेकंड नहीं आना है। इसी फर्स्ट आने के चक्कर में ये जो रेस चल रहा है हमारा, भूल जाते हैं हम लोग कि ह्यूमैनिटी नाम की भी कोई चीज होती है,
सामने वाला भी इंसान है, या फिर कहो कि ये मैट्रिक्स चाहता ही नहीं कि आप चाहो या फिर जानो कि पीस ऑफ माइंड भी कोई चीज होता है। नौकरी मिली है, छोकरी मिली है, रकम मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, एंजॉय करो, ऐश करो। डू नॉट थिंक अबाउट पीस ऑफ माइंड। सो या हमारा देश कितने ही सालों से, कितने ही सदियों से किसी न किसी का गुलाम रहा है और आज भी है कहीं ना कहीं। आज भी हम नेल कटर चाइना का यूज कर रहे हैं और टीवी जापान का यूज कर रहे हैं, गाड़ी जर्मनी का यूज कर रहे हैं, यूएसए का तो सब कुछ है। वेल एनीवे, इंडिया भी आजाद हुआ है, 75 साल हो गए, हम टॉप 5 इकोनॉमीज में हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता आया है या नहीं? 75 साल हो गए और 75,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स अभी इंडिया में सरवाइव कर रहे हैं। तो हाँ, आया है और ये रिस्क टेकिंग है। अरे लेकिन ये रिस्क नहीं तो इश्क नहीं। फैक्ट, बट इट इज वेरी स्कैरी फैक्ट। रिस्क है, बहुत बड़ा है, क्योंकि आप ये मैट्रिक्स छोड़कर अगर इस रिस्क में आ गए तो शार्क टैंक वाले भी खा सकते हैं आपको। फिर आप गायब भी हो जाओगे। लेकिन हाँ, शार्क टैंक वालों ने आपको एटलीस्ट प्लेटफॉर्म तो दिया, इंकरेज तो किया और बताया कि आप सरवाइव कर सकते हो मार्केट में। If you have the talent, if you have the skill, if you have the skill to talk, sell, market, and solve the problem of the people, and that's how entrepreneurship comes out. कुछ ही देर पहले मैंने जॉब स्ट्रक्चर के बारे में पूरा रैंट किया। इट्स अ पिरामिड स्ट्रक्चर, बट वेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ आत्मनिर्भरता इज कमिंग फ्रॉम? Let me explain about that also. It's a natural structure. आत्मनिर्भरता जानवर में भी है, इंसान में भी है। वो जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, हम भी जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, लेकिन हम जिंदा रहने के लिए सैलरी भी लेते हैं। मेगास्थनीज जब इंडिया आया था मौर्य के टाइम पे, उसने अपने बुक में लिखा कि यहाँ के लोग अपने स्किल बेस्ड पे अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई ठेकुआ बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, कोई मोमो बना रहा है, सब अपना खा रहा है, अपना अपना हिसाब से मजा ले रहा है। जिसको नहीं मिला उसको एक्सचेंज कर रहा है। नहीं, नॉट लाइक दैट। मेगास्थनीज ने ये देखा कि अपना अपना स्किल, जैसे अगर कोई लोहार है तो वो लोहा का काम कर रहा है, अगर कोई बहादुर आदमी है तो वो सिपाही का काम कर रहा है, अगर कोई पंडित है तो पंडिताई कर रहा है, जो कि हमेशा से करते आ रहे हैं। बट वी डोंट हैव दैट नाउ। वी जस्ट टॉक अबाउट डिग्री, वी डोंट टॉक अबाउट कला, वी डोंट टॉक अबाउट कलाकारी, वी डोंट टॉक अबाउट टेक्निकलिटी। You should understand what you have inside you, which no one can. You don't have to. You don't have time to understand. ये साला मैट्रिक्स का लूप ना। तू चप्पल में तो खींच के दूंगा साला। यहाँ मैं जलते तवे पे बैठा हूँ, तू कहता पिछवाड़ा मत उछालो। Now let's try to understand आत्मनिर्भरता है क्या। आत्मनिर्भरता ये नहीं कि आप अपने बच्चों को 5 तरह के स्किल सिखा दिए हो और जबरदस्ती सिखाए जा रहे हो कि ये भी सीखो, वो भी सीखो, ABCD BBB, और आप अपने बच्चे को 5 तरह के रील बनवाए जा रहे हो जबरदस्ती। नाचो। रादर आप अपने बच्चों के स्किल्स को समझो, उसको मौका दो, सपोर्ट करो, जबरदस्ती मत करो, लेकिन हाँ, ट्राई टू इग्नाइट अ टैलेंट विच ही हैज इनसाइड हिम और हर। माधुरी दीक्षित बनने आए हो, अनुशासन नहीं है। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि आप डिग्री पे डिग्री पे ले जा रहे हो, एग्जाम पे एग्जाम लिखे जा रहे हो, बाप का पैसा बर्बाद किए जा रहे हो, लेकिन एग्जाम नहीं निकल रहा है, लगे पड़े हैं लिखने, तैयारी करने में। आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि आप समझो कि साइंस मैथ तगड़ा नहीं है तो इंजीनियरिंग नहीं होगा, हिस्ट्री से प्यार नहीं है तो भैया यूपीएससी भूल जाइए, एमबीए नहीं होगा अगर एप्टीट्यूड आपका सही नहीं। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आत्मनिर्भर बनिए, आत्मा को समझिए। आप जान जाइए कि साइंस पसंद है तो हम साइंटिस्ट बन सकते हैं या छोटा मोटा इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आर्ट्स पसंद है, अगर हिस्ट्री पसंद है, ज्योग्राफी आता है, क्लियर है कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी का, तो आप बैरिस्टर भी बन सकते हैं, चाहे यूपीएससी भी क्लियर कर सकते हैं। ये समझदारी भी आत्मनिर्भरता ही है। अरे मैं तो सीख गया, बड़ा आसान है।
आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि आपको सरकारी नौकरी मिल गया, आपका एग्जाम निकल गया, आप बड़े बाबू बन गए तो लगे बोरी का बोरी आलू ढोने अपना मार्केट से लेके अपना घर तक, सरकारी वाहन में सरकारी तेल लेके हर सरकारी फायदा उठाने लगे, फिर भी जाके मंटू चौबे हलवाई के यहाँ सिंघाड़ा फ्री में खाना है आपको। अरे महाराज, कितना फायदा उठाइएगा। आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि आप अपना ज्ञान, अपना डिग्री, अपना जो भी मकाम पाए हैं उस सारे अचीवमेंट को थोड़ा बांटे। आई मीन अचीवमेंट को नहीं, ज्ञान बांटे थोड़ा। आपने कैसे इतना सक्सेस पाया, आगे आने वाले जनरेशन्स को बताइए। आप बाबू कैसे बन गए? अगर सही ढंग से बने हैं तो सही ज्ञान जाएगा, अगर गलत ढंग से बने हैं तब तो जनरेशन बचाए भगवान। ना 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 ना, कोई करप्शन नहीं होगा, कोई करप्शन होगा। नेता साले सब भरेंगे, विकास हम करेंगे। मुझे रिश्वत ना दे सिविलियन, आई हैव सेल्फ रिस्पेक्ट इन मिलियन। अरे रिश्वत नहीं दे रहे। अरे यार देखो बेटा, एक बात बता दो, 70 रुपए की थाली है, ठीक है, 100 रुपए तुमने हमें दिए तो बचे हुए 30 रुपए तुम्हारे हुए ना। हाँ। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बाप का जमीन गिरवी रख दिए और ऑफिस खोल लिए, स्टार्टअप खोल लिए, दहेज का पैसा मिला तो BMW दिखा दिए शो ऑफ करने के लिए, फिर लगे दोस्त का पैसा उधारी लेके बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड खरीदने। अरे आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि आप जिस फील्ड में स्टार्टअप खोलना चाहते हो या फिर स्ट्रांग बनना चाहते हो उसका स्किल सीखो, उसका बेसिक सीखो, हर बात समझो, ग्रो करो, खुद का पैसा कमाओ, काम कर लो उसी फील्ड में, और जब खुद के पैसे आ जाए तो रिस्क लेना अपने पैसे पे, ताकि दोस्त आपको छोड़ के ना भागे और आपका कॉल उठाना बंद न करें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। So basically, to become an Atmanirbhar person or to have an entrepreneur skill, you need to be very confident, have the right attitude, right ideology as well. मतलब सब कुछ सटीक बैठना चाहिए, आप इंसान भी अच्छे होने चाहिए और आपके संस्कार भी अच्छे होने चाहिए, आपका सोच राइट होना चाहिए ह्यूमैनिटी को लेकर, इंसानियत को लेकर। जैसे कि हमारा देश 75 साल हो गए आजादी को, मतलब ऑथेंटिकली आजाद हुए हमें 75 साल हो गए। इकोनॉमिकली ग्रो किया हमने, एथिकली भी ग्रो किया, इंडिपेंडेंट रहे और आत्मनिर्भर आज अपने आप को बोल सकते हैं क्योंकि हम इंटेलेक्चुअली भी स्ट्रांग हो चुके हैं। दैट्स व्हाट एम्पावर्ड इंडिया और इंडिपेंडेंट इंडिया इज टुडे, एंड दैट्स हाउ यू कैन आल्सो ग्रो। हैव द करेज। रिस्क है तो इश्क है, समझे इस बात को। अगर आप में स्किल्स है तो आप अच्छा कर सकते हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, जैसा कि मैंने पिछले सीजन में बोला था। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज वॉच। आई होप यू लाइक द एपिसोड। इफ यू हैव द क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड एंड आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और DM मी इंस्टाग्राम पे। बट समझ में नहीं आया तो बार बार हम समझाएंगे, हर सीजन में समझाएंगे, जब तक आप आत्मनिर्भर न बन जाएं। Be strong, be stronger by yourself. Thank you so much for watching. See you in the next episode. Thank you. नमस्कार, 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 नमस्कार। Alright, 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 alright. Hi, 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 hi. आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। हंसना बंद करो, दांत बंद करो, तुम पहले दांत निकाल के रखा है। कैसे करें? यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करते हैं। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। इट हैज ऑलवेज बीन देयर। पास्ट में बेबी थी, अब नहीं है। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, ये कोई नया ट्रेंड फिर भी फनी लगा ना। भाइयों बहनों, ये जो ऊपर वाले 1% है, आप और हम इन्हीं लोगों से चिढ़ते हैं, जैसे अंबानी, अडानी या फिर अरे इनसे भी ऊपर वाले हैं। यू हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड we have no idea about it. We are just trying to fulfill their vision. They have a vision in next 50 years that AI should be here and humans should be depleted. You should die. Okay, this is a very dangerous one. प्रतिस्पर्धा का जो enthusiasm है वो बने रहना चाहिए, बनाए रखने के लिए, पेले रखने के लिए। कहाँ हम जा रहे हैं दुख में।
आपकी नौकरी आपको खाना दे रही है, बहुत काफी है। संतुष्टि दे ना दे चलेगा। पीस ऑफ माइंड किसको मतलब है, किसको चाहिए? रोल बेबी रोल, रॉक एंड रोल, दुनिया गोल, बोल बोल बोल, इज इट रोलिंग? बट सुना, अरे भाई अब चलिए हम समझते हैं ये कौन है चूतिया। फिर भी शाम को मंटू चौबे के यहाँ जाके हलवाई के यहाँ खाना है अरे ये तुम हंस दिया यार। ओह शिट। चंडीगढ़ अरे पढ़ाई लिखाई कर लो पहले। कर स्टार्ट करो। कट करो, कट बंद करो, कट करो।